बताइए भाई, सभी लोग बताइए। आवाज़ अब बढ़िया आ रही है? अब आवाज़ सही आ रही होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आपका ये। आज हम आपको एवरेज पढ़ाने वाले हैं। सारे लोग एवरेज एवरेज को पढ़ेंगे अच्छे से, है ना। एक सेकंड रुकना यार, पीडीएफ में क्वेश्चन तो एक ही आया है। एक सेकंड रुक जाना भैया, पीडीएफ हमने पूरा शेयर किया है, क्वेश्चन एक कैसे आया? बड़ा समस्या जटिल है। तब तक आप सभी लोग शेयर कर दो भाई, तब तक हम देखते हैं क्वेश्चन एक कैसे आया। क्वेश्चन तो सारे थे यार, फिर एक ही क्यों आया? एक सेकंड रुकना, तब तक हम पीडीएफ दोबारा से देख लेते हैं। तब तक आप सभी लोग शेयर कर दीजिए एक बार सेशन को, है ना। क्योंकि पीडीएफ तो हमने पूरा लगाया हुआ था, फिर पीडीएफ कहाँ गया? चलिए भाई, तब तक आप लोग सभी लोग शेयर कर दीजिए सेशन को। हम आपको बता दें, आज हम आपको एवरेज पढ़ाने वाले हैं। सभी लोग आज एवरेज को पढ़ेंगे। यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाता है हर परीक्षा में, फिर आप लोगों को दिक्कत होती है। तो इसलिए आप सभी लोग आज पढ़ लेंगे एवरेज को, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, है ना। आज सभी लोग पढ़ लीजिए एवरेज को। पीडीएफ दोबारा से लगाते हैं, वो पीडीएफ गड़बड़ हो गई थी, उसमें सिर्फ एक प्रश्न ही आया है। अब आएंगे सारे प्रश्न। चलिए भाई, सभी को गुड इवनिंग। सबसे पहले तो आप फार्मूले देखिए, औसत के जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं जिनका प्रयोग सबसे ज़्यादा परीक्षा में होता है। सबसे पहले तो सर आपको ये सारे फार्मूले पता होने चाहिए, है ना, कि किन फार्मूलों का एग्जाम में प्रयोग होने वाला है। आपको वो फार्मूले सभी पता होने चाहिए। सबसे पहली बात तो ये, अगर आपको सर फार्मूले पता हैं तो फिर एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि औसत के जितने इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं उतना इम्पोर्टेंस क्वेश्चन का नहीं है जितना इम्पोर्टेंस फार्मूलों का है। क्योंकि सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको अगर फार्मूला पता होगा तभी आप क्वेश्चन लगा पाएंगे एवरेज का। क्योंकि एवरेज में दो टाइप के प्रश्न होते हैं। एक टाइप ये होता है जिसमें फार्मूले की आवश्यकता ही नहीं होती, एक टाइप ये होता है जिसमें बिना फार्मूले के क्वेश्चन लग ही नहीं सकता, है ना। तो आप ये समझ सकते हैं, दो टाइप के प्रश्न होते हैं। एक टाइप के लिए आपको फार्मूला याद करना ही पड़ेगा। हम आपको दोनों टाइप के प्रश्न बताएंगे कि किस टाइप में फार्मूले की आवश्यकता नहीं होती है, किस टाइप में होती है। अब आज देखिए आज किस टाइप के होंगे। सबसे पहले तो अगर लगातार एन तक की प्राकृत संख्याओं का औसत पूछा जाए तो आपको इस फार्मूले को याद रखना है। आपको डायरेक्टली लगाना है n+1/2 मापद। जैसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आप तुरंत n+1/2 मापद फार्मूला लगा देंगे। अगर लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं का योग पूछ दिया जाए, अब देखो अगर एवरेज पूछा जा रहा है तो n+1/2 लगाएंगे। अगर आपसे एवरेज योग पूछा जा रहा है तो आप n+1/2 लगाएंगे। अगर सर दूसरा क्वेश्चन फार्मूला क्या होता है, लगातार n की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। अभी तक आपसे सिर्फ औसत ही पूछ रहा था, वर्ग या घन कुछ भी नहीं लगा था। अब आपने देखा कि यहाँ पर सर वर्गों का औसत पूछा जा रहा है, वर्ग लग गया है। तो आप किस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, n+1 एक ब्रैकेट में 2n+1 डिवाइड बाई 6 का। इसका अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ पाएगा। अगला है लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग अगर आपसे पूछा जाए तो n+1 और 2n+1/6 लगाएंगे। अगर आपसे n तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग पूछा जाता है तो। अगर सर लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं में घनों का औसत पूछा जाता है तो n+1 का होल ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाई 4 आप आंसर को करेंगे, मतलब फार्मूला को लगाएंगे। अगला क्या है सर, लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं में घनों का योग अगर पूछा जाता है तो आप इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे अगर घनों का योग पूछा जाता है। सभी लोग देख लीजिए, लगातार n तक के प्राकृत सम संख्याओं का औसत पूछा जाए तो n/2+1 आप कर देंगे। देखो भाई अभी आपको ये लग रहा होगा कि बेकार की चीज़ है, लेकिन जब परीक्षा में क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा ना कि 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का औसत कितना होगा,
फिर अगर आपको फार्मूला नहीं पता होगा, क्या आप जोड़ेंगे 1+2+3+4+5+6 ऐसे जोड़ेंगे क्या? बरसों लग जाएंगे, तब तक बच्चे पूरा पेपर कर चुके होंगे। तो इसके लिए तो आपको ये फार्मूला याद करना ही पड़ेगा। इसी को अगर हम ये कह देते, ट्रिक नाम दे देते, अगर अभी आपको ये फार्मूला ना बताते, फिर हम आपको बाद में जब डायरेक्ट क्वेश्चन लाते ये कह देते कि ये ट्रिक है, तो आप फिर उसको याद करते ट्रिक समझ के। लेकिन अगर आपसे सच बोले तो ये फार्मूले ही होते हैं, ट्रिक कुछ भी नहीं होती। इसी को अपनाकर हर कोई डायरेक्ट बता देता है आपको आंसर, आप समझते हैं कि ट्रिक बता दी। ट्रिक कोई नहीं बताता है, ट्रिक कोई जेब से तो बनती नहीं है, हर ट्रिक गणित के फार्मूले से ही आई है। इसीलिए जिसको बेसिक पता होता है उसको दिक्कत नहीं होती है गणित को समझने में। क्यों? इसीलिए तो कहा जाता है कि जड़ मजबूत है तो उसको दिक्कत ही नहीं होगी। अब जड़ मजबूत तो यहीं से होगी, इसके बाद में फिर आप अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं, कितना भी क्वेश्चन को शॉर्टकट बना ले, है ना। आगे क्या है सर? प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का औसत अगर पूछा जाता है तो डायरेक्टली आप n ही रख देंगे, जो संख्याओं की संख्या होगी उस वही आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट n ही आंसर हो जाएगा। अब बताओ सर, ये तो आपके सारे फार्मूले हो गए जो आएंगे। अब आप कहेंगे सर जी हमने आपको ये क्वेश्चन दे दिया, आपसे हमने कह दिया 1 से लेकर के 92 तक की संख्याओं का औसत कितना होगा। अब लगातार n प्राकृत संख्याओं का औसत वाला फार्मूला लगा दीजिए। अब आप कहेंगे सर जी, अब आप अगर फार्मूला ना याद करें तो हम आपसे ये भी कह देंगे सर जी आप क्या करिए, आप ऐसा करिए कि 1 से, अगर आप कहते हैं सर फार्मूला नहीं याद करना, तो भैया हम कहेंगे सर जी 1+2+3+4+5+6+, इसी प्रकार से सर जी हम कहेंगे जोड़ते हुए जाइए 92 तक और फिर भाग लगाइए 92 का ही, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, फार्मूला लगा दीजिए। तो इतना तो आप जोड़ नहीं पाएंगे, जब तक आप जोड़ के फुर्सत होंगे तब तक सभी लोग अपना पेपर कर चुके होंगे, तो इतना तो आप करेंगे नहीं। फार्मूला हमने आपको क्या बताया, n+1/2। फार्मूला हमने क्या बताया था, n+1/2। आप कहेंगे सर n बराबर क्या रखें, हम कहेंगे n बराबर 92 रखो, +1 करो, डिवाइड/2 करो, यानी कि सर 93/2 आपका हो जाएगा। और 93/2 क्या होता है, 2 चाकू 8, 1 9 13 हुआ, 2 छंगे 12, 1 13, 2 पंचे 10, कितना हो जाएगा 46.5 आंसर आ जाएगा। कितना आएगा सर, 46.5 आंसर आ जाएगा। बताओ अगर किसी को कोई दिक्कत हो, है ना, कोई भी भैया बता दे अगर किसी को कोई दिक्कत हो 46.5 आंसर निकालने में। अब आपने देखा होगा कि फार्मूले का कमाल क्या था, अगर हम आपको पहले फार्मूला ना बताते, आपसे हम यहीं पर ये कह देते कि सर जी ये ट्रिक है, डायरेक्टली अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो 92 में 1 जोड़ देना, 2 का भाग लगा देना, ये ट्रिक है, और फिर आप 93/2 कर देना और इसको सॉल्व कर देना, तो 46.5 आंसर आ जाएगा। अगर हम आपसे ये कहते, फार्मूला ना बताते, तो आप फिर इसको याद करने की कोशिश करते कि भैया अगर ऐसा सवाल मिलेगा हमको तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, लास्ट वाले पद में 1 जोड़ के 2 का भाग। और अगर हमने आपसे ये कह दिया कि ये फार्मूला के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन लगेगा, तो आपको ये लग रहा है कि फार्मूला इतना बड़ा कौन याद करेगा। तो इसीलिए आपसे कहते हैं कि भैया जो फार्मूला है वही ट्रिक है, जो ट्रिक है वही फार्मूला है ना। एक उदाहरण नहीं पढ़ा हिंदी में कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी, वैसे फार्मूला ही ट्रिक है, ट्रिक ही फार्मूला है। बताइए 20 21 22 डॉट 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 120 का औसत कितना होगा। अब देखो सर जी, ऐसा अगर कभी आपको क्वेश्चन मिल जाता है तो बहुत सिंपल सा फंडा होता है। आप ऐसे प्रश्न में क्या करते हैं बताइए, एक बार आंसर सभी लोग
है ना। चलिए सर, आंसर कितना आएगा? देखो, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए सर, तो बीच से संख्याएं मिले, जैसे क्रम से नहीं मिली, लगातार एक से शुरू होती तो हम निकाल सकते थे। अब सर एक से तो शुरू नहीं हुई है, जब एक से सर नहीं शुरू हुई है तो आपको क्या करना है सर, 20 में सर 120 को जोड़ना है। 20 में क्या करेंगे, 120 को जोड़ना है, डिवाइड बाई 2 करना है। अब सर जी 20 120 140 हुआ, 140/2 हुआ, 2 से सर जी डिवाइड करेंगे तो 70 आएगा। कितना सर जी आंसर आ गया? आंसर आ गया सर जी 70। बताइए किसी को कोई दिक्कत हुई हो? सभी का आ गया ना। अब आपसे हम ये कह दें कि सर जी इसका भी फार्मूला था, ये कोई ट्रिक नहीं थी, इसका फार्मूला था प्रथम पद प्लस लास्ट पद डिवाइड बाई 2। अब आप कहेंगे सर जी ये तो फार्मूला था, फिर ये डायरेक्ट कैसे लगा? डायरेक्ट ऐसे लगता है जब बीच में पदों की संख्या आ जाए। जैसे मान लो हम शुरू कर दें गिनती 11 12 13 14 15 और 50 तक चले जाए। अब भैया मेरे एक से अगर शुरू करते तो आपका n+1/2 लगता। एक से तो हमने शुरू नहीं किया, क्योंकि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, 1 2 3 4 5, जिनसे कोई चीज़ हम गिनते हैं जो अनंत तक जाती हैं। तो ऐसा तो हुआ नहीं, यहाँ पर शुरू हो गया 20 से। जब 20 से शुरू हो जाए, 40 से शुरू हो जाए, 50 से शुरू हो जाए, कोई भी संख्या से शुरू हो पर 1 से ना हो, और कंटिन्यू चले लगातार और जहां तक जाए, तो आप पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ के 2 से भाग लगा देना। अब बताओ सर जी कोई दिक्कत हुई हो? पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ के हमने 2 से भाग लगा दिया। किसी को भी सर दिक्कत आई हो तो हमको बताएं कि सर जी हमको ये दिक्कत आई। आराम से सर जी आपने 70 आंसर निकाल लिया। अगले प्रश्न पे चलते हैं, देखिए। अब सर जी हमने पढ़ाया था n तक की लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा, पढ़ाया था। बताइए एक बार, फार्मूला हमने पढ़ाया था ना। क्या पढ़ाया था? अब कई लोग तो भूल गए होंगे, अभी पढ़ा था। क्या पढ़ा था सर? n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6 पढ़ा था ना। बताइए, अब इसकी एक ट्रिक होती है। अब आप कहेंगे सर जी ऐसी का ट्रिक, सुनो। आपसे हम ये कह दें कि जो लास्ट में संख्या हो उसको 1 जोड़ के लिखो, यानी कि 50 को 1 बढ़ा दिया 51। फिर हम आपसे कह दें उसको 2 गुना करके 1 जोड़ दो। पहले सिंगल 1 जोड़ा, अब 2 गुना करके 50 दूना 101, कितना 101। अब 6 का हम कह दें भाग लगाए दो। तो अब बताओ भैया, अब ये आपकी ट्रिक हो गई। और अगर हम आपसे कह दें कि n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6, तो आप कहेंगे बहुत बड़ा फार्मूला। तो अब आपके जैसे सुविधा आपको लगे, आपकी सुविधा अनुसार आप दान कर सकते हैं। तो आप देखिए 50 था, एक बार फिर से सुनो। 50 में हमने कहा जितने तक संख्याएं हों उसमें सर जी 1 जोड़ के लिखो। तो सर जी 50 में 1 जोड़ा 51। फिर हमने कहा उसी संख्या को 2 गुना करके 1 जोड़ लो। तो भैया या आप ये भी कह सकते हैं जो ये 51 हुआ था, इसी 51 में उसी 50 को जोड़ लो, ये भी कह सकते हैं। या आप उस 2 गुने को 1 जोड़ लो तो भी 101। चाहे जो आपका 51 हुआ इसी में अंतिम संख्या जोड़ के लिख दो, यानी 51 और 50 101 डिवाइड बाई 6। तो आप कैसे भी याद कर सकते हैं। अब 51 का इसमें गुणा करें, 51 एकम 51 पूरा आ जाएगा क्योंकि 0 है। फिर 51 एकम 51 5151 आ गया, डिवाइड बाई 6 भाग लगा दो। 6 सत्ते 42 6 48 49 50 51 3 35 बचा, 6 चौक 24 6 पंचे 30, कितना बचा 5 बचा, 51 हुआ, 6 अट्ठे 48 49 50 51 3 बचा, 30 हुआ, 6 पंचे 30, 858.5 आ गया, जो कि पहले ही ऑप्शन दिया गया था। अब सर जी हमको बता दो कि अब तुम्हारे कहाँ पर समझ में नहीं आया। बताओ भाई, अब तो सभी के समझ में आ गया होगा, ऐसा कोई नहीं होगा जिसके बात समझ में ना आई हो। हर किसी के बात समझ में भी आई होगी और किसी को एग्जाम में कोई दिक्कत भी नहीं होगी, है ना। बताइए भाई, अगले प्रश्न पर चलें। तो फिर अगला प्रश्न क्या है, देखिए क्वेश्चन है, आपने एक पढ़ा था अभी लगातार था। अब ये वर्गों का औसत ही है, लेकिन समस्या क्रिएट आपके सामने कहाँ पर होगी, ये 25 से जो स्टार्ट हो गया। अब 25 से स्टार्ट हो गया, यही आपके सामने समस्या हो गई ना। कहाँ तक आया सर? 40 तक आया।
अब 40 तक तो आ गया। समस्या क्रिएट ये हुई कि सर जी इसका आंसर निकालेंगे कैसे। हम आपको समझा देते हैं, एक बार आप सभी लोग समझ लीजिए। ऐसा क्वेश्चन कभी भी मिल जाए तो आप क्या करेंगे। आप भैया 1 से लेकर, पहले लगातार वाला आपने फार्मूला पढ़ा है, 1 से लेकर 40 तक के वर्गों का योग आप निकालेंगे, माइनस करेंगे। अब इसमें से जब 1 से 40 तक का आप निकाल लेंगे और इसके आगे संख्या क्या होगी, 24 होगी, जो 24, 23, 1 से लेकर 24 यहाँ पे होगी, 25 से स्टार्ट हो गया। हमने कहा आप 1 से लेकर 40 तक निकाल लो। आपने निकाला। आपने कहा फिर क्या करना, हमने कहा माइनस लगाओ, 1 से लेकर 24 तक फिर निकाल लो। 1 से 24 तक अगर हम निकाल लेंगे, अगर इससे 1 से 40 तक टोटली से 1 से 24 तक का माइनस हो जाएगा तो हमारा 25 से 40 तक का ही तो आंसर बचेगा। अब सर जी फार्मूला वही है, लास्ट पद में 1 जोड़ दो भैया 41, ठीक। लास्ट पद में 1 जोड़ा 41 हुआ, इस 41 में इस 40 को जोड़ा 81 हुआ, डिवाइड बाई 6 हुआ, माइनस। लास्ट पद में 1 जोड़ दो 25 हुआ, 25 में 24 जोड़ दो तो 49 हुआ, बटे में 6। बताओ भैया कोई दिक्कत। अब सर जी हल कर लो, 3 दूनी 6, 27 तिया 81, ये भी कटेगा क्या 3 से, ना कटेगा, कुछ भी नहीं कटेगा। 27 से कम 27 की 7 हासिल 2, 27 चौके कितना होता है, 20 चाकू 80, 7 चौक 28, 108 होता है। और 2 हासिल वाले 108, 9, 10, यानी 100 हो जाएगा पूरा, बटे में 2 है, माइनस 25 नेमा 225, 5 हासिल 22, 25 चाकू 100, 122 हो जाएगा, बटे में सर जी 6 है। एलसीएम कितना आएगा सर जी, 6 आएगा। 2 का भाग लगाएंगे 3 बार गया, 7 तिया 21, 3021 हो गया, माइनस ये पूरा 1225 ही रहेगा। माइनस करो जरा, माइनस करेंगे 11 से 5 गया, कितना बचा 6, 5, 11। यहाँ सर जी 1 बचा, 11 से 2 गया, 9, 2, 11। यहाँ सर जी 9 बचा, 9 से 2 गया, 7, 2, 9। यहाँ 2 बचा, 2 से 1 गया, 1796 बटे 6। हमें लगता है कि आंसर मैच नहीं खाएगा भैया मेरे। आंसर मैच खा रहा है क्या, कहीं गलत तो नहीं कर दिया, एक बार ये देख लो भैया। कहीं गलत तो नहीं कर रहे, हमको लग रहा है कहीं गलता हो रहा है। बताएगा कोई कहाँ गलता हो रहा है। क्या था, संख्याएं 25 स्क्वायर। अच्छा अब बात समझ में आ गया बेटा। करना क्या है, 1 से नहीं शुरू हुआ था ना, 20 से शुरू हुआ था। तो आपको फार्मूले में एन और होता है आगे, तो पहले 40 तक का निकाला तो यहाँ 40 का मल्टीप्लाई, और इसमें 24 तक का निकाला तो 24 का मल्टीप्लाई। ये चीज नहीं किया, एक 24 करिए, यहाँ पर कितना करेंगे 40 करिए, इतना और भैया मेरे आपको करना था। 24 और 40 और करना था, 24 गुणे 25 गुणे 49, इतना ये हो जाएगा, बट्टे में 6, 40 गुणे 41 गुणे 81 बट्टे 6, 3 दूनी 6, 27 यहाँ 81 हो गया था। अब इससे काटेंगे तो 6 चौके 24 हो जाएगा। अब नीचे वाला हटाना पड़ेगा भाई। अब 2 से काट दो तो भैया कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40 हो जाएगा। अब 41 गुणे 27 तो आपने ये किया ही था, इसमें 20 का मल्टीप्लाई और कर लो, ये 2 हटा दो। अब इसका तो गुणा किया ही था, इसमें 4 का गुणा और कर लो, 6 को हटा दो। ठीक है, गलती हो गई, थोड़ा गलता हो गया भैया। इसको कट कर दो, पूरा हटेगा नहीं, नहीं तो हम हटा देते हैं ना, नहीं तो पूरा ही चला जाएगा, पूरा लगाना पड़ेगा। 20 का इसमें गुणा करो तो कितना आएगा, 20 सत्ते 140, 1007 में गुणा करना है 20 का, एक जीरो बढ़ा लो, 2 सत्ते 14 की 4 हासिल 1 पूरा 14, 0 2 एकम 2, इतना आएगा 20,140। ये कितना आएगा, 4 का गुणा इसमें करेंगे। हमको लगता है पूरा ही हटाना पड़ेगा, सवाल कहीं गलत हो रहा है, बहुत ढंग से, बुरी तरीके से गलत हो रहा है सवाल। क्यों भाई, गलत कहाँ हो रहा है सवाल, एक बार करो। 4 पंचे 20 हो गया, जीरो हासिल लगा 2,
4 दूनी 8, 8 2 10 की 0 हासिल लगा, कितना हुआ 4 दूनी 8 2 10 की 0 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 1 9 और 4 एकम 4, 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 11 से 9 गया 2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 9 से 4 गया 5 बचेगा, या 1 15,240 आ रहा है। इतना ही तो आया, एक बार कोई हमें बताएगा भाई, घटा के देखो एक बार, बताओ अगर इतना आ रहा है तो। क्यों भाई गलत हो रहा है सवाल, बहुत भयंकर तरीके से पूरे ही लगाना पड़ेगा। चलो अब हम पूरा फिर से लगाते हैं, बहुत बड़ा मल्टीप्लाई है यार। सर एक बार और समझाए, हाँ दोबारा से लगाएंगे, क्योंकि वो एक बार जब गलत हो जाता है ना तो फिर वो उसमें सही करने से बनता ही नहीं है काम। हमने लिखा 1 से लेकर पहले पूरा 40 तक निकालेंगे, क्योंकि इसके आगे 24 संख्याएं हैं। इसका फार्मूला ये है, एन होता है एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, ये होता है। तो इसको 2 बार लगाएंगे, एक बार 1 से 40 तक निकाला सर जी 40, 40 1 41, 41 गुणे ये हो जाएगा 81, ठीक है। जो यहाँ पे 41 आता है उसी में 40 फिर जोड़ लेते हैं, 81/6 माइनस 24 तक का निकालेंगे तो पहले 24, 24 1 25, 25 24 49/6। देखो कैसे लिखा, एन का 24 लिख दिया, 24 तक का निकाल रहे हैं, एन प्लस 1 यानी 24 1 25 लिखा, 24 दूनी 48 1 49 लिखा, क्लियर है। ये देखो 6 लिखा, ये हम 40 तक का निकाल रहे हैं तो एन 40 लिखा, 40 1 41 लिखा, 40 दूना 80 1 81 लिखा, डिवाइड बाई 6। अब इसको देखते हैं, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 27 तिया 81। अब देखते रहना कहीं गलत ना होने पाए, 20 दूनी 40, क्लियर। 6 से काटें सर, 6 चौके 24, क्लियर। अब सर जी मल्टीप्लाई 20 छक्का 120, सॉरी 6 में काहे गुणा करने लगे, अभी तो फिर गलत हो जाएगा। 20 का 41 में गुणा, 20 एकम 20 की 0 2, 20 चौके 80 2 82, 820 गुणे में 27, गलत नहीं होना चाहिए अब की बार। 25 चाकू 100 गुणे 49, ये तो 49 100 ही हो जाएगा। 0 27 दूना 54 की 4 हासिल 5, 27 गुणे 8 करिए, हासिल में 5 है, 8 7 56 6 5 8 दूनी 16, 16 5 21, इसमें 5 और जोड़ेंगे तो 6 5 11 1 1 2 221। अब बेटा गलत ना होगा, हो चुका था वो एक बार गलत धोखे धड़ाके से। अब घटा दीजिए, 0 से 0 गया 0, 4 से 0 जाएगा 4, 11 से 9 जाएगा 9 2 11, यहाँ पे बचा 1, 1 11 हुआ, 11 से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 7 4 11 और 1 17,240। अभी सवाल लगा नहीं है, 17,240 क्या आ गया, ये औसत अभी नहीं आया है, ये आपका योग आ गया संख्याओं का। सर जी क्या आया, योग आया। आपको निकालना क्या है, औसत। अब आप लोग बताइए 25 से लेकर तक 40 तक कितनी संख्याएं होंगी। अगर सर जी आप गिनना भी प्रारंभ करेंगे, 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40, कितनी हो गई, 9 3 12 12 3 15 1 16 हो गई। और आपको अगर डायरेक्ट बताते तो 25 5 30 होता है, 10 40 15 और 25वां वाला नंबर और 16 हो गई। तो अब इसमें 16 का भाग लगाएंगे तब औसत आएगा। 16 एकम 16, 1 बचा 12 हुआ, भाग जाएगा नहीं 12 में, 16 1 17 होता है, 1 बचा, 2 का उतारा लिया, भाग नहीं गया, भाग खवाई बिंदी लगाओ, यहाँ भी लगाओ। 16 5 80, 16 6 96, 16 7 112, 7 आएगा, कितना बचा 8 बचा, 4 उतारा, 16 तिया 48, 16 चौकू 64, 16 5 80, 80 4 84, 4 बचा। इतना कोई आंसर मिल रहा है, 1075। अभी भी गलत लग रहा है क्या? आज तो यार ये सवाल हमारा दिमाग ही खा रहा है। 16 एकम 16, 1 बचा 1 17 होता है, 12 हुआ, भाग जाएगा नहीं, भाग खवाई बिंदी लगाई, 4 उतार लिया, 16 7 112, 12 बचा, 12 बचेगा समझ लो। फिर 120 हुआ, फिर 16 7 112, कितना बचा 8 16 5 80, 1077.5 है कोई,
बहुत मुश्किल से आंसर आ पाया। इतना बड़ा गुणा उड़ा था यार, थक गए हम तो। आप लोग गुणा करके भी नहीं बता सकते कि सर जी 20 गुणे 41 इतना होगा, गुणे 27 इतना होगा। पूरा कैलकुलेटर हमें ही को चलाना पड़ा। अगर आप लोग गुणा उड़ा कर दिया करें तो हमको इतना कैलकुलेटर काहे चलाना पड़े, बताओ। अगर इतना बड़ा कहीं पेपर में सवाल आ गया इतना ज़्यादा गुणा करने को तो थक जाएंगे आप। इसमें भी बड़ा गुणा होगा हमें पता है। 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, डॉट 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 20 का क्यू, औसत कितना होगा। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब आपको अगर फार्मूला पता होगा तो आप आंसर निकाल पाएंगे, बताइए। बहुत ही ये सिंपल है। जिसको नहीं पता है, अगर कभी भी ये क्वेश्चन मिल जाए, एन प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाई 4, अगर ये घन वाला आपको मिल जाता है, आप कहेंगे सर एन इक्वल टू क्या रखना रहता है, एन इक्वल टू जो लास्ट पद होगा उसको रखना रहता है। यानी कि लास्ट पद सर जी 20 दिया गया है तो एन बराबर आप कितना लिख देंगे सर जी 20 लिख देंगे। आपने जब एन बराबर सर जी 20 लिख दिया तो देखो आप क्या करेंगे, एन है यहाँ पर, एन की जगह सर जी 20 लिखिए, मल्टीप्लाई 20 एक 21 करिए, 21 का क्या करना है स्क्वायर करना है, डिवाइड बाई 4, 4 से सर काट दीजिए, 4 पंचे 20, 5 आ गया, मल्टीप्लाई 21 का स्क्वायर, 21 चौके 21 441, 5 का गुणा कर दीजिए, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 2 5 चौके 20, 2 22, 2205 आंसर आ जाएगा जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। इस क्वेश्चन में ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन नहीं था इसीलिए आंसर आसानी से आ गया। अगर ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन होता तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है ना, ज़्यादा गुणा करने में फिर दिक्कत होती है और पेपर में आएगा। इसीलिए आपको वर्ग याद कर लेने हैं कम से कम 30 तक, घन याद कर लेने हैं कम से कम 20 तक। ये आपको काम आएंगे परीक्षा हाल में समय बचाने में, नहीं तो आपको फिर करना पड़ गया कहीं तो फिर दिक्कत होगी। जैसे आपको हम बता भी देते हैं, अगर आपको मान लो आ गया डायरेक्टली 39 का वर्ग, अब या तो आप 39 गुणे 39 करो, नहीं तो आपको ट्रिक पता हो। ट्रिक क्या, 9 नेमा 81, 3 त्रिका 9, 3 नेम 27, 27 दूना 54, एक अंक ढील के लिख दो, 1 8 4 12 9 5 14 1 15, 1521 39 का वर्ग आ गया। बताओ कितनी जल्दी आ गया। जब आपको ट्रिक पता होगी, हमने आपको समझाया भी तब इतनी जल्दी आ गया। और अगर आपको ये ट्रिक पता होगी ना तो विद इन सेकेंड आप आंसर निकाल लेंगे गुणा करने की अपेक्षा, ठीक है। तो आप लोग मल्टीप्लिकेशन से बचें। अगर गुणा वर्ग करने को आ गया कभी क्वेश्चन, अब देखो ये दिमाग चाटेगा क्वेश्चन, 6 का क्यू, 7 का क्यू, 8 का क्यू, डॉट 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 16 का क्यू, औसत क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है लेकिन दिमाग खराब हो जाएगा लगाते लगाते, ऐसे समझ लो। प्रश्न अच्छा है। जब ऐसा प्रश्न आ जाएगा तो आप क्या करोगे बेटा, ये बताना है आपको। आपको 16 तक निकालना है, 6 से लेकर। अब समस्या क्रिएट ये हो रही है कि 16 तक तो हम निकाल देंगे, लेकिन देखो हम आपको फार्मूला बता दे रहे, अब की बार लगाना आप ही को है। एन प्लस 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर। अब लगाना आपको ही है सर जी आंसर कितना आएगा। फार्मूला बता दिया, इसको कैसे लगाना है क्या करना है अब आप लगाइए। आपके पास समय है ओनली 2 मिनट, हमने आपको 2 मिनट दिए समय, आपको हमने समय दिया 2 मिनट। जी लो जिंदगी अपनी मर्जी से। क्यों भाई, आजकल अगर किसी की पत्नी से ये कहा जाए कि तुम्हारे पास 2 मिनट है, 2 मिनट बाद तुम मरने वाली हो, बताओ तुम क्या करना चाहती हो, तो पत्नी पता क्या कहेगी, हम और कुछ नहीं करेंगे, हम पति की जान लेना हम पति की जान लेना चाहते हैं। बताओ अगर दिलवा पाओ तो। क्यों भैया, हंसी की बात है ना। आजकल की पत्नियां यही कहेंगी कि हम भैया 2 मिनट में और कुछ भी ना चाहते, हम पति की जान लेना चाहते, पता नहीं हमारे बाद कहीं दूसरा ब्याह ना कर ले।
बता दीजिए भैया आंसर। बताइए भाई। अब देखो करना क्या है, सभी लोग समझिएगा, है ना। सभी लोग समझिएगा, देखो क्या होगा आंसर। हमने आपको सर फार्मूला बताया, n+1 का होल मतलब डिवाइड बाई 2 का होल ऑफ स्क्वायर, यही तो बताया सर जी। अब सर जी समस्या यहाँ पे है कि ये 6 से स्टार्ट हुआ और फार्मूला तो मेरा 6 से स्टार्ट होने वाला है नहीं, फार्मूला मेरा है हमेशा 1 से ही स्टार्ट करना। समस्या यहाँ क्रिएट होगी आपके सामने। तो सर जी कोई समस्या नहीं, आप 1 का क्यूब सर, 2 का क्यूब सर, 3 का क्यूब सर, 4 का क्यूब सर, 5 का क्यूब सर, और आगे तो आपका चल ही रहा है 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, इस प्रकार से 16 के क्यूब तक। सर पहले तो आप 1 से लेकर 16 तक ही निकालेंगे। अब समस्या है कि आपसे 6 तक का पूछा गया, तो यहाँ पर लगाना सर माइनस का चिन्ह, और आप यहाँ से कितना निकाल दें, 1 का क्यू डॉट 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 5 के क्यू तक का माइनस कर देंगे। अब आपके समझ में आ गया होगा कि सर जी अगर हम 1 से 16 तक निकाल लेंगे और 1 से 5 तक माइनस कर देंगे तो वैल्यू जो बचेगी वो 6 से 16 तक की ही बचेगी। अब सर जी आप बताइए 1 से 16 तक n बराबर क्या होगा। आप कहेंगे सर जी 16 ही होगा, तो 16 लिखिए, 16 1 17 डायरेक्ट लिखिए यहाँ पर, और कुछ करने की ज़रूरत ही ना है। जब फार्मूला डायरेक्ट है तो फिर डायरेक्ट लिखिए, गुणे 16 1 17 हो जाएगा, बटे में 2 पूरे का सर जी है वर्ग, माइनस। अब सर जी n बराबर 5 है तो 5 लिखिए, 5 गुणे 1 6 लिखिए, बटे में 2 लिखिए पूरे का वर्ग। सर जी 2 तिहाई कितना, आप कहेंगे सर जी 6, दुर्वट्ठे 16, आप कहेंगे सर जी 8, 8 का वर्ग अगर कर दें सर जी, अलग अलग वर्ग कर लो, इकट्ठा वर्ग करेंगे। सबसे पहले तो अगर हम कह दें अगर 17 8 पूरा करके फिर वर्ग, हम तो डायरेक्ट कर देंगे ट्रिक से। और हम आपसे कहेंगे कि अलग अलग कर लो, 8 8 64 गुणे 17 17 289, है ना। और आप चाहो तो डायरेक्ट बता दें, डायरेक्ट में हमको ये आसानी लगती है कि अगर आपको ट्रिक पता है, जैसे यहाँ पर इतना बड़ा गुणा करना पड़ेगा, अब डायरेक्ट में पता है क्या फ़ायदा होगा, देखो दिखाते हैं। डायरेक्ट में सर आपको फ़ायदा ये हो जाएगा कि अगर आपको वर्ग वाली ट्रिक पता है तो 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 36 ही तो होता है अगर पहाड़ा पता है तो। 17 अट्ठे 136 का वर्ग करना है, माइनस 5 छक्का 30 का वर्ग डायरेक्ट लिख लो, 5 दिया 15 का वर्ग डायरेक्ट लिख लो, 225 होता है। अब 136 का वर्ग हमने अभी आपको ट्रिक बताई थी, देखो कैसे आएगा। 6 का वर्ग सर 36, 13 का वर्ग सर जी 169, 13 छंगा कितना होता है, 13 पचे 65, 13 छंग 78, 78 दूना कितना हो जाएगा 80, दूना 160 में 4 कम कर लो 156। यहाँ पे सर जी पीछे से एक अंक ढील के 156 लिखो, 6 6 3 9 9 5 14 की 4 हासिल 1 6 1 7 1 8 1, 18,449 आ जाएगा, 18,449 आ जाएगा, 18,400 सॉरी 18,496 आ रहा हमारे हिसाब से, माइनस 225 करो पहले। अब भैया घटा के आप आंसर बताएंगे कि आंसर आपका घटाने के बाद में कितना आएगा, बताइए। अरे भैया 6 से 5 घटा दीजिए 1 बचा, 9 से 2 घटा दीजिए 7 बचा, 4 से 2 घटा दीजिए 2 बचेगा, 8 बचेगा 1। अब अभी इतना आंसर नहीं आया, आपसे पूछ रहा है सर जी औसत। 6 से लेकर 16 तक संख्याएं कितनी, बताइए। अब देखो 6 से लेकर 16 तक कितनी हो जाएंगी बताओ, 6 7 8 9 10, 5 संख्याएं ये हो गई और 6 संख्या उधर है, यानी 11 हो जाएंगी टोटली। तो आप क्या करेंगे, 18,271 में 11 का भाग लगा दो भैया, 11 एकम 11 कितना बचा 7, 72 हुआ, 11 छंगे 66 कितना बचा 72, 4 2 6 67, 11 छंगा 66 1 बचा, 11 कम 11 1661 आ रहा आंसर। बस यही आंसर हो जाएगा, कितना आया 1661 आंसर आ गया। बताओ कोई दिक्कत हुई हो। अब आप याद रखना हमेशा हमको 1 से स्टार्ट करना और जितने तक पूछा जाए उतने तक जाना। पहले एक बार डायरेक्ट निकाल लिया हमने 16 तक, अब हमसे पूछा 6 तक गया था तो हमको पता है कि अगर हमने पूरा निकाल लिया है तो इसमें अगर 1 से लेकर
5 तक का अगर हम घटा देंगे तो हमको आंसर पता चल जाएगा जितना पूछा जा रहा। तो हमने क्या किया, 1 से लेकर 5 तक का अलग निकाल लिया, 1 से लेकर 16 तक का अलग निकाल लिया, ये 5 तक का, ये 16 तक का घन स्क्वायर किया, इतना आया, ये 15 हो गया था, 5 तिया 15, स्क्वायर 225 माइनस किया, इतना आया। अगर आपसे योग पूछा जाता तो यही आंसर हो जाता। आपसे औसत पूछा, औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग तो आ गया 18 200 कितना 71, संख्या कितनी है 6 से लेकर 16 तक, जोड़ लीजिए 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितनी आ रही 9 2 11 आ रही, तो बस 11 का भाग लगा दो, आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 1 से लेकर के 200। अब अच्छा सवाल आ गया, सरल सवाल, छोटा सा सवाल। बताइए 1 से लेकर के 200 तक की संख्याओं का आपको औसत बताना है, सम संख्याओं का। हमने सर जी आपको फार्मूला बताया था कि अगर सम संख्याएं आ जाए तो फार्मूला क्या लगाएंगे, n/2 प्लस 1। अब अगर हम आपसे कहते हैं कि फार्मूला याद करो तो आप लोग कहो सर जी फार्मूला याद नहीं होता, और हम आपसे यह कहते हैं नहीं फार्मूला नहीं याद करवे, सम संख्याएं आई जाए तो 100 200 को आधो करो, कितो 100। जो आगे संख्या 1 से शुरू ही हुई डायरेक्ट, तो जो संख्या आगे हमेशा 1 ही मिलेगा, तो 1 जोड़ दो, तो कितना आंसर 101। बताओ डायरेक्ट आंसर आ गया। अब ये किया कैसे गया, किया इसी से गया है, लेकिन आपको ये याद करने में दिक्कत है। n बराबर 200 रख दो, 200 बट्टे 2 कर दो, प्लस 1 कर दो, ये 2 से काटेंगे तो 100 आएगा, प्लस 1 होगा तो 101। अब बताओ आया ये फार्मूले से ही, पर हमने आपको अगर ये ना बताएं, आपसे डायरेक्ट कह दें जितनी संख्या उसका आधा लिख लो, आगे हमेशा 1 रहेगा, 1 जोड़ लो, हमेशा आगे 1 ही मिलेगा, क्योंकि प्रकृति का मतलब ही क्या है, लगातार का मतलब ही क्या है ना। तो लगातार और प्रकृति का यही मतलब होता है। चलो भैया अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 1 से 299। देखो आगे हमने क्या कहा, हमेशा 1 ही मिलेगा। तो भैया 1 से लेकर 299 सभी संख्याओं, विषम संख्याओं का औसत। अब भैया अभी तो सम की बात थी, अब विषम की बात हो गई। आप कहेंगे सर जी बड़ा रगड़ा खराब है, रगड़ा कुछ भी नहीं खराब। अभी यहाँ पर जितना हो रहा था आप उसको क्या कर रहे थे, आधा कर रहे थे सम संख्या में। क्लियर है, विषम संख्या को आधा कर नहीं सकते, दशमलव में आ जाएगी, ये भी क्लियर है। कोई भी विषम संख्या हो बिना दशमलव के आधी हो जाए तो बताओ नहीं होगी। तो भैया जब विषम संख्या आधी होगी नहीं तो हम आपसे क्या कहें, इसी 299 में 1 जोड़ दो, जोड़ो 299 में 1 जोड़ा कितना हो गया, 300 हो गया। अब आपसे कहते हैं इसी 300 का आधा कर दो, वही आंसर कितना सर जी 150। बताओ कितना सिंपल सा सवाल। अब हम आपको फार्मूला बताएं, फार्मूला होता है विषम का n+1/2। आपसे कहें कि याद करो तो आप कहेंगे नहीं होता, कोई बात नहीं, 299 में 1 को जोड़ लो, कितना हो गया 300, जितना हो जाए उसका आधा कर दो, वही आपका आंसर। बताओ कोई दिक्कत हो, अब बताइए किसी को कोई दिक्कत, सभी के समझ में आ रहा है, एक बार हमका ये भी बता दो। अगर सभी के समझ में आ रहा है तो एक बार हमरा ये भी बता दो, आ रहा है ना, बताइए। सभी के अगर समझ में आ रहा है तो हमको बता दो कि सर जी हमारे समझ में आ रहा है, हमें को कोई भी दिक्कत नहीं है, बताओ। और अगर कोई दिक्कत है तो अपनी दिक्कत परेशानी हमेशा बयां करनी चाहिए, पेट में नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो पता नहीं किस स्थिति परिस्थिति में आपको कुपच हो जाए, है ना। कुपच होने का एक डर है, ठीक है। बताओ भाई अगला प्रश्न जो होगा हम आपको ना बताने वाले, आपको ही दोस्त लगाना पड़ेगा प्रश्न। बताओ लगाने के लिए तैयार हैं? प्रश्न क्या है देख लो, कुछ भी नहीं है दोस्त प्रश्न में, प्रश्न आपको ही लगाना। आप कहेंगे सर जी हमने ऐसा प्रश्न तो लगाया नहीं, हम कहेंगे सर जी आपने लगाया। आप कहेंगे सर जी अगर हमने लगाया तो जरा याद दिला दो। चलो भैया याद दिलाते हैं, इसमें से 4 कॉमन ले लो, कितना बचा 1 प्लस 4 चौके 16 प्लस 4 नेमा 36 डाट 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 4 एकम 4 4 चौकू 16 4 चौकू 16 144। अब बताओ भैया सभी के ये सभी क्या दिए गए हैं, क्रम से दिए गए हैं 4 के पहाड़े में, और 4 का पहाड़ा तो क्रम से ही होता है। क्लियर है। दूसरी चीज भैया
एक चीज हम आपको और बता दें, दूसरी चीज इसमें फार्मूला आप क्या लगाएंगे, एन प्लस 1 2n+1 डिवाइड बाई 6, लेकिन इसके बाहर आप 4 चलाएंगे। कितना चलाएंगे सर जी, 4 को चलाएंगे बाहर, तभी आंसर आएगा दोस्त। लास्ट में फिर आप क्या करेंगे दोस्त, 12 में 144 होता है, यानी संख्याएं कितनी, 12। 1 से स्टार्ट हुई दोस्त, 12 तक आ गई, सभी के वर्ग हैं, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, 9 का वर्ग, यानी 12 तक वर्ग। तो भैया संख्याएं 12, आप इसमें आगे 4 लगा लेना, क्योंकि ये 4 कॉमन है। n बराबर कितना है सर जी, n बराबर आप लोग बता दीजिए, n बराबर कितना दिया गया है, एक बार बताइए भाई सभी लोग। तो आप कहेंगे सर n बराबर तो 12 है। अब हमने इस प्रकार से लिखा, अगर अभी भी आपके समझ ना आ रहा फिर भी बता दें, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 12 का स्क्वायर। अब तो आपके समझ में आ गई बात। n बराबर कितना है सर जी, 12 है। अब ये सवाल का आंसर आप ही को कल बताना है, आज आप लगाएंगे घर पे। n बराबर 12 रख के इसको सॉल्व करना, जितना आ जाए लास्ट में 12 से भाग लगा देना, औसत पता चल जाएगा। आपको ही लगाना है घर से। बताइए किसी को कोई दिक्कत हो तो। आज की क्लास हम लोग यहीं पर द एंड करते हैं, मिलेंगे आपको कल के सेशन में। कल बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए लाएंगे, और डेली भैया क्लास में आते रहिए। बता दीजिए एक बार क्लास कैसी लगी, सभी लोग कमेंट कर दीजिए।